दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आपको इस वीडियो के थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि आज आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही सोच रहे हैं। आज का ये वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 2 रबी क्रॉप्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी पिछले साल जो पूछे गए प्रश्न थे, उस पूरे प्रश्न पत्र को मैंने इस वीडियो में उत्तर के सहित लाया है, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, उन लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है ताकि आप लोग अच्छे स्कोर कर पाएँ पेपर में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी हमारा मेहनत सफल हो पाएगा और तभी आप लोग पेपर में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। सो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग के लिए ही, कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न को स्किप मत करिएगा। ऐसा नहीं कि जो प्रश्न को आप स्किप करेंगे उसको नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है उसी प्रश्न को आपसे पेपर में पूछ दिया जाए और आप पेपर में प्रश्न पत्र का उत्तर देने के बजाय पंखा गिनने लग जाए। इससे बढ़िया वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप एक लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और आपके लिए एक और सूचना कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा जाते हैं। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। साथ ही साथ कोई भी आपका पर्सनल सवाल हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे लगता है बकवास कुछ ज़्यादा हो गया। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ से प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न है, राज 3077 प्रजाति है। तो दोस्तों ये किसकी प्रजाति है? तो ये आपकी गेहूं की प्रजाति है, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गेहूं में सिंचाई की प्रथम क्रांतिक अवस्था है। तो दोस्तों गेहूं में सिंचाई की प्रथम क्रांतिक अवस्था CRI यानी क्राउन रूट इरिगेशन होता है। और नेक्स्ट है, देर से बोए जाने वाले गेहूं की बुआई की गहराई कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों अगर गेहूं की बुआई देर से की जाए तो उसकी गहराई आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और नेक्स्ट है, हरितिमा प्रजाति है। हरितिमा इज़ ए वैरायटी ऑफ। तो दोस्तों ये किसकी प्रजाति है? तो ये आपकी जौ की प्रजाति है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, जौ की नेट ब्लोच बीमारी किसके कारण होती है? तो दोस्तों जो जौ की नेट ब्लोच बीमारी होती है वो आपका हेलमिंथोस्पोरियम टेरस, ये जो है इसके कारण होता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है, जौ की फसल पकते समय तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जौ की फसल पकते समय तापक्रम की आवश्यकता होती है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कितनी? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और नेक्स्ट है, कौन सा आलू से नहीं बनता है? तो दोस्तों आलू से क्या नहीं बनता है? आलू से शराब बनता है क्या? और आलू से एसिटिक अम्ल बनता है क्या? पेपर बनता है क्या? और फरीना और एल्कोहल बनता है क्या? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा पेपर। दोस्तों पेपर, आलू से जो है वो पेपर नहीं बनता, ठीक है। दारू वारू सब कुछ बन जाता है लेकिन पेपर नहीं बनता है। और नेक्स्ट है, अनाज की फसलों का राजा किस फसल को कहा जाता है? तो दोस्तों अनाज की फसलों का राजा आपका गेहूँ को ही कहा जाता है, ठीक है। विच क्रॉप कॉल्ड एज किंग एज सीरियल क्रॉप? तो दोस्तों इसका होगा वीट। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नकदी फसल है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गन्ना, सरसों, मसूर और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इनमें से नकदी फसल कौन है? तो नकदी फसल जो है वो आपका गन्ना है, ठीक है। आपका कैश क्रॉप क्या है? शुगर केन है। और नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण भारतीय दलहनी फसल है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भारतीय दलहनी फसल कौन सा है? तो ये आपका है चना, यानी ऑप्शन बी, चिकपी, ठीक है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण जो है ये दलहनी फसल है। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कंडीशन में तीनों सीजन में उगाई जाने वाली फसल है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में तीनों कंडीशन में किस फसल को उगाया जाता है? तो ये इसका जो है आपका ऑप्शन सी, यानी सूरजमुखी को उत्तर प्रदेश में तीनों कंडीशन में, यानी रबी, खरीफ और जायद तीनों कंडीशन में उगाया जाता है। और नेक्स्ट है, चना में उकठा रोग का कारक है। तो दोस्तों चना में जो उकठा रोग होता है वो होता है आपका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक जो कवक होता है उससे होता है। और नेक्स्ट है, मालवीय विश्वनाथ प्रजाति है। तो दोस्तों मालवीय विश्वनाथ किसकी प्रजाति है? तो ये आपकी मसूर की प्रजाति है, ठीक है। ये लेंटिल का वैरायटी है। और नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है कि तिलहनी फसलों में तेल का रंग किसके कारण होता है? तिलहनी फसल जो होता है, कोई भी तेल को ले लीजिए आप, चाहे सरसों का कड़वा तेल हो या फिर कोई भी तेल हो, उसमें एक विशेष कलर पाया जाता है। तो वो किसके कारण पाया जाता है दोस्तों? वो पाया जाता है कैरोटीनॉइड्स के कारण। किसके कारण? कैरोटीनॉइड्स के कारण पाया जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों,
आपका, सॉरी दोस्तों मैंने इसको आपको थोड़ा गलत बता रहा था। और जो तेल का कलर होता है वो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स दोनों के कारण होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया कैरोटीनॉइड, ये सिर्फ यही नहीं होगा, क्लोरोफिल भी होगा जो कि तेल में रंग भरने का काम करता है। सो इसमें जो है दोनों क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स दोनों तेल में रंग लाने का काम करते हैं। और नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न, पूसा जगन्नाथ प्रजाति है। पूसा जगन्नाथ इज़ ए वैरायटी ऑफ, तो दोस्तों ये आपका सरसों की वैरायटी है। ठीक है, ये मस्टर्ड का ये वैरायटी है। और नेक्स्ट है दोस्तों सरसों की बीज दर है। तो दोस्तों सरसों की बीज दर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कितना होता है? आप किसान फैमिली से होंगे तो आपको ये पता होगा। तो ये प्रश्न काफ़ी आसान है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 4 से 6 किलोग्राम जो होता है बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मस्टर्ड का डाला जाता है, स्वयं किया जाता है 1 हेक्टेयर खेत में। और नेक्स्ट है सिंचित क्षेत्रों में तोरिया फसल के लिए एनपीके की सिफारिश है, यानी सिंचित स्थिति है उसमें जो सरसों की फसल है, तोरी की फसल है, उसमें एनपीके यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो दोस्तों इसके लिए आपका जो 90 और 40 जो है, यानी 90 नाइट्रोजन और 40 फास्फोरस और 40 पोटास, ये है आपका सिंचित क्षेत्रों के लिए तोरी में डाले जाने की एनपीके की मात्रा। और नेक्स्ट है सरसों कुल की फसलों का प्रमुख कीट कौन सा है? तो दोस्तों सरसों कुल में कौन सा प्रमुख कीट लगता है? तो इसका जो है माहू, आरा मक्खी और लीफ माइनर, सभी के सभी जो कीट क्या हैं, ये सरसों के लिए घातक माने जाते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं मार्डन प्रजाति है। तो दोस्तों मार्डन किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों जो मार्डन है ये आपका ये सूरजमुखी की प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, मैं निरंतर आप लोगों को सभी प्रश्नों को बताते जा रहा हूं और आई होप कि आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सुन रहे होंगे। अदरवाइज आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो नुकसान आपको होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा मेहनत करने के बाद भी किसी को नुकसान हो। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पीडीएफ डाल दूँ उसको देखने वाला ही कोई ना हो, तो ये तो गलत बात है। आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आलू में स्टार्च होता है, तो आलू में स्टार्च कितना % होता है? तो दोस्तों आलू में जो स्टार्च का मात्रा होता है वो 14% होता है। कितना? 14% होता है। और नेक्स्ट है सरसों का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे सरसों का बात किया जा रहा है, यानी मस्टर्ड का, तो सबसे ज़्यादा सरसों आपका राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? राजस्थान में। हाँ, वहीं रेगिस्तान वाला राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा सरसों होता है। और आलू की बुआई का अंतरण देर से बोने पर होगा, यानी आप आलू की बुआई करते हैं और लेट कर रहे हैं तो उसके लिए कितना स्पेसिंग होना चाहिए? तो दोस्तों लेट बोने पे आलू के लिए स्पेसिंग 50 × 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, आलू में लेट ब्लाइट बीमारी का कारक फंजाई है। तो दोस्तों कौन सा फंजाई है? तो जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, इसी के कारण क्या होता है आलू में लेट ब्लाइट लगता है। ठीक है, और ये सबसे खतरनाक बीमारी होता है आलू का। और नेक्स्ट है शस्य तकनीकी टॉपिंग संबंधित है। तो दोस्तों किस फसल में टॉपिंग की क्रिया की जाती है? तो ये आपके सरसों की फसल में टॉपिंग की क्रिया की जाती है। किसमें? मस्टर्ड में, यानी सरसों में। और नेक्स्ट है दोस्तों PT 303 प्रजाति है। PT 303 इज़ ए वैरायटी ऑफ। तो दोस्तों PT 303 किसकी वैरायटी है? तो दोस्तों ये आपका जो है ये तोरी की वैरायटी है, तोरियाँ। ठीक है, तोरियाँ की वैरायटी है। और नेक्स्ट है मसूर की बुआई का सबसे उपयुक्त समय है। तो दोस्तों मसूर का बुआई का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है मध्य अक्टूबर को। ठीक है, मिड अक्टूबर को माना जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग करके भी दिखा दे रहा हूँ। और नेक्स्ट है खदरावी प्रजाति है। तो दोस्तों खदरावी किसकी प्रजाति है? तो खदरावी जो है वो आपकी बरसीम की प्रजाति है। ठीक है, बरसीम, हाँ, वही चारे की फसल जो होती है जो रबी मौसम में बोया जाता है बरसीम, उसी की प्रजाति है खदरावी। और नेक्स्ट है दोस्तों अंध गुड़ाई कृषि क्रिया की जाती है। तो दोस्तों अंध गुड़ाई कृषि क्रिया गन्ना में की जाती है। ठीक है, और दोस्तों गन्ना में ये अंध गुड़ाई की प्रक्रिया क्यों की जाती है? क्योंकि जो गन्ना का फसल होता है उसको उसकी अंकुरण को बाहर निकलने से पहले बारिश हो जाए और ऊपर मिट्टी की पपड़ी जम जाए, परत जम जाए, तो उस पपड़ी को तोड़ना ही अंध गुड़ाई कहलाती है और एक क्रिया गन्ना में की जाती है। ठीक है, और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षाधीन क्षेत्रों में अलसी की बीज दर होती है। तो दोस्तों वर्षाधीन क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश में अलसी की बीज दर कितना होता है? तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और नेक्स्ट है पार्वती प्रजाति है। तो दोस्तों पार्वती इज़ ए वैरायटी ऑफ।
तो पर्वते किसकी प्रजाति है? तो ये आपकी अलसी यानी तीसी का और लिंसिड का प्रजाति है। और दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो सीरीज़ का आधा प्रश्न खत्म होता है, इसके बाद आधा प्रश्न बाकी है। फिर भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बेली 1922 के अनुसार राई ब्रेसिका जुन्सिया का उत्पत्ति स्थान है। तो दोस्तों बेली नामक एक वैज्ञानिक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये 1922 ईस्वी में कथन दिया था। 1922 ईस्वी के हिसाब से ये कहा था कि ब्रेसिका जुन्सिका यानी राई का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस बात को कि बेली के अनुसार जो राई का उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है। तो दोस्तों बेली के अनुसार राई का उत्पत्ति स्थान जो है वो आपका चीन है। कहाँ पे है? चाइना है। और नेक्स्ट है कि आनंद 2 प्रजाति है। तो दोस्तों आनंद 2 किसकी प्रजाति है? तो ये आपकी रिजिका की प्रजाति है। किसकी? रिजिका की प्रजाति है, ठीक है, और लुरसन की। और नेक्स्ट है प्रोपिंग और रैपिंग किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? प्रोपिंग और रैपिंग ये जो है ये आपका गन्ना में की जाती है। किस में? गन्ना में, शुगर केन में किया जाता है प्रोपिंग और रैपिंग, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों साधारणतया मटर की जल मांग है। तो दोस्तों मटर की जल मांग कितना है? तो मटर की जल मांग जो होता है वो आपका 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 20 से 25 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है जई की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक तापक्रम है। तो दोस्तों जई की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक तापक्रम कितना होता है? तो आवश्यक तापक्रम जई की वृद्धि के लिए आपका 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना? 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट है शुष्क पदार्थ के आधार पर चारे वाली जई में कच्चा प्रोटीन पाया जाता है। द क्रूड प्रोटीन ऑन ड्राई मैटर बेसिस इन फोडर ओट इज। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 13 से 14%। कितना? 13 से 14% कच्चा प्रोटीन पाया जाता है। और नेक्स्ट है शुष्क पदार्थ के आधार पर बरसीम में कच्चा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बरसीम में पूछा जा रहा है, तो वहीं बात करें बरसीम का, तो बरसीम में आपका टोटल जो होता है वो आपका 20 से 21% क्रूड प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका डीहोल्मिंग क्रिया की जाती है। तो दोस्तों डीहोल्मिंग क्रिया किस में की जाती है? तो ये जो है ये आपका आलू में किया जाता है। किस में? आलू में किया जाता है। और नेक्स्ट है 2020 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों 2020 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपका इंडिया है, वो अपना इंडिया है, ठीक है। भारत में ही सबसे ज़्यादा 2020 के आंकड़े के हिसाब से दाल का प्रोडक्शन हुआ था। और नेक्स्ट है भारत में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सरसों का यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न है इसको पहले भी पूछा गया था और इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप लोगों को पता होगा, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये आप लोगों को थोड़ा सा भ्रमित करेगा। और प्रश्न ये है कि भारत में तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों सरसों, पार्टिकुलरली सरसों को बोला जाए तो आपसे पूछा जाए तो आप बताना राजस्थान, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरसों राजस्थान में होता है। और वहीं बात किया है तिलहनी फसलों का, तो दोस्तों तिलहनी जो फसल है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। और तिलहनी फसल में जो है आपका मूंगफली भी आता है, सोयाबीन भी आता है, तिलहन सरसों भी आता है। तो अगर ओवरऑल का बात की है तो मध्य प्रदेश तिलहन उत्पादन में आगे है, और केवल सरसों का बात की है तो वो राजस्थान आगे है। और नेक्स्ट है तिलहन उत्पादन में वृद्धि किसके कारण हुई? तो दोस्तों तिलहन उत्पादन में आपको पता है वृद्धि वो पीली क्रांति के चलते हुआ था। किसके चलते? पीली क्रांति। और पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है भारत में वर्तमान खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो दोस्तों भारत में वर्तमान खाद्यान्न उत्पादन जो है वो आपका 310.74 मीट्रिक टन है। कितना? 310.74 मीट्रिक टन। और नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में गेहूं का उत्पादन कितना है? तो दोस्तों वर्ष 2020-21 में गेहूं का प्रोडक्शन जो है वो कितना था? तो वो था आपका 105 मीट्रिक टन, ठीक। कितना? 105 मीट्रिक टन, ठीक है। और आप लोग नए आंकड़े को याद कर लीजिएगा नेट पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके, क्योंकि हर बार जब परीक्षा होता है तो नए आंकड़े को पूछा जाता है। और नेक्स्ट है वर्ष 2021 के अंतर्गत भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो दोस्तों 2021 का बात करें तो 2021 में भी जैसे आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, तो 2021 में भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन हुआ था। और नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा भारतीय दाल में होता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है ये आपके मसूर के दाल में यानी लेंटिल दाल में होता है। किसमें? मसूर के दाल में होता है। हाँ, वहीं लाल वाला मसूर। और नेक्स्ट है सबसे अच्छा चारा किस फसल का होता है? तो दोस्तों सबसे अच्छा चारा जो होता है वो आपका बरसीम का होता है, क्योंकि काफ़ी मुलायम और जिसको पशु खाने में बहुत आनंद लेती है, बहुत आराम से खाती है।
और नेक्स्ट है ये उन्नत कृषि तकनीकों से मटर की पैदावार होती है। तो दोस्तों उस उन्नत कृषि तकनीक से मटर का पैदावार कितना होता है, तो ये होता है आपका लगभग 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, 20 से 25 क्विंटल यानी 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। और नेक्स्ट है मटर का मुख्य खरपतवार है। तो दोस्तों मटर जो होता है उसका मुख्य खरपतवार क्या होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, आसान है बिल्कुल, चटरी मटरी, क्योंकि इस चटरी मटरी के नाम में भी मटर है और मटर का ये क्या होता है मुख्य खरपतवार भी होता है, जो इसको आसान हो जाएगा याद करने में। चटरी मटरी मटर का मुख्य खरपतवार होता है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है अलसी के खली में प्रोटीन होता है। तो दोस्तों अलसी के जो खली होता है उसमें कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो दोस्तों इसमें जो होता है आपका 30% प्रोटीन होता है। कितना, 30% प्रोटीन होता है। और नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न, कैच फसल है। तो दोस्तों द कैच फसल क्रॉप इज, तो इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा जा रहा है कि कैच फसल कौन सा है, सरसों, तोरिया, मसूर और चना। तो इसमें जो तोरिया होते हैं ये कैच क्रॉप होते हैं। कैसा, कैच क्रॉप होते हैं। और कैच क्रॉप किसे कहते हैं दोस्तों, तो सुन लीजिए, कैच क्रॉप उसे कहते हैं जिसको फसल में फसल किसी अन्य फसलों में मिला करके बोया जाता है, किसी अन्य फसलों के साथ ही एक ही खेत में बोया जाता है मिश्रित फसल के रूप में, और उसको पहले ही काट लिया जाता है। जैसे आपने गेहूं में तोरियां लगाया, तो गेहूं को कटने से पहले आपने तोरी को काट लिया, तो इसी को कैच फसल कहा जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में गन्ना का मुख्य उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों भारत में जो गन्ना का मुख्य उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का प्रोडक्शन होता है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है चारे वाली कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती। तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन है, बरसीम, रिजका, जई, लोबिया, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो फसल है वो क्या करती है, ये आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती। तो आपका जो जई का जो फसल होता है जई, ये बिल्कुल भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। और नेक्स्ट है डे न्यूट्रल फसल है। तो दोस्तों डे न्यूट्रल फसल कौन सा है, तो ये आपका है सूरजमुखी। ठीक है, डे न्यूट्रल फसल सूरजमुखी है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है गन्ना की मुख्य बीमारी है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है गन्ना का सबसे खतरनाक रोग क्या होता है, तो वहीं रेड रोट यानी लाल सड़न रोग होता है। और एक कोलिटोट्राइकम फाल्केटम नामक जो इसका रोग कारक होता है वो होता है कोलिटोट्राइकम फाल्केटम। इसके कारण क्या होता है, गन्ने में लाल सड़न रोग होता है, इसको रेड रोट भी कहा जाता है इंग्लिश में। और नेक्स्ट है सरसों में ओराबंकी खरपतवार है। तो दोस्तों जो सरसों का ओराबंकी खरपतवार होता है वो किस प्रवृत्ति का होता है, तो ये आपका पूर्णतः मूल परजीवी होता है। कैसा, ये होता है कंप्लीटेड रूट पैरासाइट। और नेक्स्ट है गेहूं के लीफ रस्ट को कहते हैं। तो दोस्तों गेहूं के लीफ रस्ट को और क्या कहते हैं, तो इसको ब्राउन रस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है करनाल बंट एक बीमारी है। तो करनाल बंट जो बीमारी है ये कैसा बीमारी है, तो ये आपका फंगल डिजीज है। ठीक है, फंगल डिजीज है करनाल बंट, और इसको गेहूं के कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग किया जा सकता है। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, तो आप इसको दोनों स्थिति यानी बीज और मृदा दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी वाला होगा, बीज और मृदा दोनों में यानी ए और बी दोनों। और दोस्तों इस प्रश्न सीरीज का आखिरी प्रश्न, और ये प्रश्न है मसूर की फसल का महत्वपूर्ण कीट है। तो दोस्तों मसूर की फसल का सबसे महत्वपूर्ण कीट कौन सा है, तो उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव, पॉड बोरर, एफिड्स और टर्माइट्स, ये सभी के सभी क्या हैं, ये आपके मसूर के फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और ये मसूर के फसल के लिए काफ़ी हानिकारक कीट और महत्वपूर्ण कीट माने जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो सीरीज़ यही समाप्त होने वाला है। वीडियो को समाप्त करें उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी पेपर्स का वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।